बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, लम्हा फ़िक्रिया है कि पंजाब के अंदर असातिज़ा नहत्ते असातिज़ा पुरअमन एहतजाज जो कर रहे हैं, इनका अरसा हयात तंग किया जा रहा है और इस वक्त 200 के करीब सीनियर तरीन असातिज़ा को नज़र बंद कर दिया है कि उनको हुकूमत को ख़तरा है कि वो बुढ़ापे में सारी ज़िंदगी वो तालीम बांटते रहे और इल्म बांटते रहे, शम्मा रोशन करते रहे इल्म की और दिए से दिया जलाते रहे, लेकिन आखिरी उम्र में जब वो अपने मुतालबात लेकर पुरअमन अंदाज में दफातर के बाहर आते हैं तो उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाता है। आज भी लाहौर के अंदर असातिज़ा पर लाठी चार्ज हुआ और 200 से ज़्यादा असातिज़ा को गिरफ़्तार कर लिया गया। ये कहानी है क्या, इस पर मैंने आज के प्रोग्राम में रोशनी डालनी है कि आखिर असातिज़ा जो सरकारी स्कूलों में कसम पुरसी के आलम में तालीम देते हैं और खस्ता हाल इमारतों में बैठते हैं और बच्चों को आज बड़े बड़े ओहदों पे जो फायज़ हैं, ये वही असातिज़ा हैं जिनकी बदौलत ये टाटों पे पढ़कर कोई चीफ़ सेक्रेटरी है और कोई आर्मी चीफ़ है और कोई जज है और कोई जर्नैल है और कोई ब्यूरोक्रेट है और कोई बादशाह है। ये वही असातिज़ा हैं जिन्होंने इनके अंदर इल्म फूंका और ये एक काबिल इंसान बने। आज वो असातिज़ा लाठियाँ खा रहे हैं सड़कों पर। इसके पीछे कहानी जो है, इस पर मैंने आज के प्रोग्राम में बात करनी है और ये भी बताना है कि कौन कौन नज़रबंद किया गया और हुकूमत पंजाब को और वज़ीर आला पंजाब को इनसे क्या ख़तरा लाहक हैं, इस पर मैंने बात करनी है। और आज आखिर ये तहरीक बनी क्यों, इस पर मैं बात करूँगा और फिर आस्ता आस्ता हम आगे को बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन नज़रबंद है, कहाँ कहाँ उन्हें रखा गया है और आज कितनी ख़वातीन असातिज़ा जो हैं वो गिरफ़्तार हुई और गाड़ियों में डालकर उन्हें कहाँ ले जाया गया और इसके पीछे कहानी क्या है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। और मैंने इस हवाले से राना लियाकत जो पंजाब टीचर यूनियन के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनसे भी बात की है और उनका नुक्ता नज़र लिया है कि ये जो तमाशा हो रहा है सड़कों पर और असातिज़ा के साथ जो जुल्म कर रही है हुकूमत, ये इसमें हकीकत क्या है और इस पर मैं वज़ीर आला पंजाब का भी मौक़िफ़ दूँगा कि वो क्या कहते हैं असातिज़ा की तहरीक के हवाले से। तो नाज़रीन, आज पहले मैं ये बताऊँगा कि आज लाहौर के अंदर नासिर बाग के करीब उस वक्त पुलिस ने असातिज़ा को घेरे में लिया और तशद्दुद का निशाना बनाया, लाठी चार्ज किया। ये कहना है राना लियाकत का कि उनके असातिज़ा पर लाठी चार्ज हुआ और बहुत सारी तस्वीरें भी सामने आई हैं, गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। 200 के करीब असातिज़ा जो हैं वो गिरफ़्तार हुए हैं आज। तो उनका गुनाह क्या है नाज़रीन? आज असातिज़ा जो है इन्होंने 18 से 20 तंजीमें हैं असातिज़ा की, जिनमें मुख्तलिफ़ महकमों की तंजीमें शामिल हैं, जिसमें वालिदैन की तंजीमें शामिल हैं और ये वो लोग हैं जो सरकारी स्कूलों के असातिज़ा हैं। आज से कई रोज़ कबल इनकी तहरीक शुरू हुई और आज तहरीक बढ़ते 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 नासिर बाग तक पहुंच गई। नासिर बाग में ये असातिज़ा सुबह सवेरे इकट्ठे हुए, लेकिन उससे पहले ही जितनी लाहौर भर की पुलिस वहाँ पे नफरी तैनात थी, उससे सुबह लग रहा था कि पुलिस का जो अंदाज़ है ये जारहाना है और ये कुछ ना कुछ गोल खिलाएँगे। तो जब असातिज़ा नासिर बाग के फुटपाथों पर जमा होने लगे, बहुत सारी ख़वातीन असातिज़ा भी इकट्ठी थी और मर्द असातिज़ा भी, जब ये DC हाउस की तरफ, डिप्टी कमिश्नर हाउस की तरफ बढ़ने लगे तो वहाँ इन्हें घेरे में लिया पुलिस ने और धड़ाधड़ बाज़ मकामात पर लाठी चार्ज भी किया और असातिज़ा पर डंडे बरसाना, ये कोई अच्छी बात नहीं। अच्छा जी, वहाँ जो है बहुत सारे 200 के करीब असातिज़ा को गिरफ़्तार कर लिया गया। वो DC डिप्टी कमिश्नर लाहौर के साथ मिलना चाहते थे, उस तरफ रैली लेके जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहाँ से जाने से रोक दिया गया और फिर लाठी चार्ज का सामना करना पड़ा असातिज़ा को। और बहुत सारी ख़वातीन आज गिरफ़्तार हुई और कहा जाता है कि इनका जो अब इससे पहले भी नाज़रीन बहुत सारे असातिज़ा नज़रबंद हैं कोटला अकबर जेल के अंदर और इस तरह जो कैंप जेल है वहाँ पे भी बंद है। तो आज भी कहा जाता है कि 200 के करीब असातिज़ा को गिरफ़्तार कर लिया गया। उन्हें उनके मुतालबात से दूर रखने के लिए गिरफ़्तार किया गया, जिनमें ख़वातीन असातिज़ा की बहुत बड़ी तादाद शामिल थी और कहा जाता है कि शाम तक इनकी तादाद कम होकर गिरफ़्तार
होने वालों की 70 के करीब रह गई है, बाकी को रहा कर दिया गया। अब कुछ अनारकली थाने में बंद हैं, सिविल लाइन में बंद हैं, दीगर थानों में भी रखा गया है, ख़वातीन को भी रखा गया है, और फिर कहा जा रहा है कि जब ऊपर से हुक्म आएगा तो फिर उन्हें रिहा करेगा। अब नाज़रीन, मैंने थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बतानी कि इसकी तहरीक क्या है। आज से कई रोज़ कबल असातिज़ा ने एक मुतालबा किया और उन्होंने हुकूमत से कहा कि लीव इनकैशमेंट जो इसमें कट लगाया जा रहा है और इसका जो है वो वापस लिया जाए इसको, और ये ख़त्म किया जाए। असातिज़ा का ये मुआशी कत्ल है जो सारी ज़िंदगी जो असातिज़ा पढ़ाते हैं और फिर पिछली उम्र में जब रिटायरमेंट की बात आती है तो फिर उनके साथ ये सलूक ना किया जाए। तो इस पर उन्होंने एहतजाज किया। तो इसके साथ ही ये एहतजाज जारी था कि एक बटेरा असातिज़ा के हाथ आ गया। बटेरा किसने दिया? निगरान वज़ीर आला पंजाब ने दिया बटेरा। वो बटेरा क्या था कि पायलट हाई स्कूल वहादत रोड पर वज़ीर आला साहब गए और वहाँ उनसे एक दो शरारती सहाफ़ियों ने कुछ सवाल किए, तो जिसके जवाब में वज़ीर आला ने कहा कि हम जो सरकारी स्कूल हैं, चूँकि इनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, ना असातिज़ा की ना इमारतें अच्छी हैं, तो हम इनकी नजकारी करेंगे और प्राइवेट शोबे के हवाले करेंगे। तो असातिज़ा जो पहले ही अपने मुतालबात के लिए सिविल सेक्रेटरीट के कभी बाहर, कभी CO के बाहर, कभी सेक्रेटरी के बाहर, तो कभी मार रोड पर ये मारे फिर रहे थे कि 3-4 मुतालबात जो हैं वो पूरे करो। लेकिन उसके जब वज़ीर आला ने ये कहा कि निजकारी कर रहे हैं और प्राइवेट NGO के हवाले कर रहे हैं इनको, तो इस पे असातिज़ा जो था वो आग बगोला हो गए। और बाज़ स्कूलों पर तो ये कहा जाता है कि फ़ीस भी आयद कर दी गई 3000 तक मारना। तो एक अफवाह और एक ख़बर गर्दिश करने लगी कि जनाब वाला तमाम जो सरकारी स्कूल हैं, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो सिर्फ लाहौर के अंदर 1120 सरकारी स्कूल हैं और टोटल जो है पंजाब के स्कूलों के अंदर जो बच्चे ज़ेर तलीम हैं वो 1,18,00,000 हैं। बहुत बड़ी तादाद है। और इसमें से 3 लाख असातिज़ा पढ़ा रहे हैं, 1 लाख असातिज़ा की सीटें खाली हैं, वहाँ पे भर्ती नहीं हुई। अब जो एक बात सामने आई जिस पे असातिज़ा सड़कों पर आ गए कि एक तो स्कूलों जो सरकारी स्कूल हैं, चूँकि सरकारी स्कूल नाज़रीन जो महंगाई का दौर है, जो महंगाई का जिन बोतल से बाहर पिछले 16 माह में हुकूमत में निकाला है, तो इसमें जो सफ़ेद पोश और वाइट कॉलर लोग थे जो प्राइवेट तालीमी इदारों में नहीं अपने बच्चों को पढ़ा सके, उन्होंने सरकारी स्कूलों का रुख किया और 100% से भी ज़्यादा दाखिले हुए। अब जब सरकारी स्कूलों पे फीस आयद कर देगी, कोई वज़ीर आला का नुमाइंदा आज तक असातिज़ा को ये नहीं बता सकता कि स्कूलों की निजकारी या प्राइवेट सेक्टर के हवाले नहीं किया जा रहा, तो उस पर असातिज़ा जो वहाँ पहले ही बढ़ के हुए थे उनमें तेज़ी आई और वालिदैन भी साथ मिल गए और बच्चे भी मिल गए पूरे पंजाब के अंदर, और एहतजाज शुरू हो गया, दमादम मस्त कलंदर सड़कों पे हो गया। इस तहरीक को रोकने के लिए असातिज़ा ने एक वज़ीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को ख़त लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें वजाहत की जाए कि आप जो स्कूल हैं, मुस्लिम हैंड नामी एक तंजीम है जिसके मालकान का तल्लक बेरा शरीफ से है और उसके फ़ंड फंडिंग ये तंजीम बताई जा रही है। ये हमें आज राना लियाकत जो सेक्रेटरी जनरल हैं पंजाब टीचर यूनियन के, तो उन्होंने हमें ये बात बताई कि उन्हें पता चला तमाम असातिज़ा को कि एक मुस्लिम हैंड नामी तंजीम जो फंडिंग है और इसका मालिक लखते हुसैन नामी बंदा है जिसको, और बेरा शरीफ से इसका तल्लक है। 1000 स्कूल उसके हवाले किए जा रहे हैं, उस तंजीम के हवाले किए जा रहे हैं जो मुस्लिम हैंड तंजीम है। बाज़ असातिज़ा, मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन बाज़ असातिज़ा आज वहाँ पे जब उनकी गिरफ्तारियाँ हुई तो उससे पहले कह रहे थे कि मुस्लिम हैंड नामी तंजीम जो है, मुझे नहीं पता, मैं अपने पे बात नहीं ले असातिज़ा की बात कर रहा हूँ कि ये कोई कादियानी है, वो भी इसमें शामिल हैं, उसको ये स्कूल दिए जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इसके ख़िलाफ़ वो एहतजाज कर रहे हैं कि जो बच्चे जो वालिदैन प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सके, सरकारी स्कूलों में लाए, उस पर फ़ीस आयद कर दी गई है और वो किस तरह से एक साजिश के तहत बच्चों के जो है ये स्कूल जो है सरकारी इनको हवाले किया जा रहा है और बच्चों से, गरीब लोगों के बच्चों से तलीम का आखिरी हक भी छीना जा रहा है। अब वो कह रहे हैं जी मुस्लिम हैंड के हवाले किया जा रहा है।
ये मुझे पंजाब टीचर यूनियन वालों ने भी ये बात बताई है। अच्छा, उन्होंने कहा कि 20 साल पहले भी ये एक हुकूमत, उस वक्त की हुकूमत को एक उश्किल आया था और एक जुनून हुआ था कि प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया जाए। उस वक्त भी उनका कहना है कि केयर नामी NGO को मुतारफ़ कराया गया, जिनको बहुत सारे स्कूल किए गए, फंड्स उन्हें हवाले किए गए और फिर बेड़ा गर्क हुआ और फिर वापस आ गए। इसके बाद उन्होंने कहा जी कि एक गवर्नमेंट बाटी हाई स्कूल था जिसको मिल्लर ट्रैक्टर के हवाले कर दिया गया, और फिर जब वो 10 साल उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया इसका, तो उसके बाद फिर इस स्कूल को फिर दोबारा महकमे ने अपने हैंड ओवर किया। उन्होंने कहा जी हम नहीं चला सकते इसको, हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए। तो फिर जब बेड़ा गर्क हो गया तो जनाबे वाला उनके हवाले कर दिया गया और फिर वो उन्होंने चला दिया। अब मैंने राना लियाकत साहब से पूछा, जो अब बाहर लीडर हैं, जो बाहर हैं, तो उन्होंने दादो शुमार बताते हुए कहा कि आज असातिज़ा जो थे, राना लियाकत कह रहे थे कि 200 के करीब गिरफ्तारियाँ हुई, 225 के करीब, जिसमें बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन असातिज़ा की थी, जिनमें से पुलिस वालों ने उन पर रहम किया क्योंकि वो भी किसी असात के चंडे हुए हैं, पड़े हुए हैं, तो उन्होंने जो है वो 225 के करीब जो असातिज़ा थे उनको थोड़े थोड़े करके रिहा कर दिया बाहर ही, और बाकी इस वक्त 70 के करीब मुख्तलिफ थानों में हवालातों के अंदर हमारे असातिज़ा जो दिए से दिया जलाते हैं, जो तालीम देते हैं, जो गरीब के बच्चे को टाट से उठाकर वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक पहुँचाते हैं, चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस तक पहुँचाते हैं, और आर्मी चीफ के अहदे तक पहुँचाते हैं, चीफ जस्टिस के अहदे तक पहुँचाते हैं, वो असातिज़ा, वो गरीब बच्चों के साथ और सरकारी स्कूलों के साथ आज हवालातों में पढ़े हैं, और हमारी माएँ बहनें जो असातिज़ा हैं वो भी पढ़ी हैं। और इसके अलावा इस तंजीम को कुचलने के लिए राना लियाकत बता रहे थे कि इस वक्त 3 MPO के तहत 156 असातिज़ा जो है वो कोल लखपत जेल में हैं, एक एक माह के लिए उन्हें बंद किया हुआ है। अब मैं जो बड़े लीडर हैं 18 तंजीमों के, उनमें से मैं आपको नाम बताऊंगा जो उन्होंने दिए हैं। आज वो कह रहे हैं कि जो पंजाब टीचर ग्राइंड अलायंस बना है, जिसमें 20 के करीब मुख्तलिफ असातिज़ा की तंजीमें शामिल हैं, तो उनमें से जो इस वक्त नज़रबंद है जेलों के अंदर, उनमें उन्होंने कहा कि चौधरी बशीर वड़ैच ये एक तंजीम के सदर हैं, ये भी इस वक्त नज़रबंद हैं कोल लखपत जेल के अंदर। फिर उन्होंने कहा कि डॉक्टर तारक कलीम एक बड़े लीडर हैं, रहमान बाजवा साहब एक बड़े लीडर हैं, मलक इमामदीन बड़े लीडर हैं, अयूब शेख साहब बड़े लीडर हैं, नवाज़ गोंदल और काजी इमरान समेत उन्होंने बताया कि इस वक्त 156 असातिज़ा जो है वो जो है वो कोल लखपत जेल के अंदर 3 MPO की तरफ उन्हें बंद किया गया। उन्होंने कहा कि दीगर शहरों में भी हमारे असातिज़ा जो लीडर हैं उन्हें बंद किया गया है और उनके पुरअमन एहतजाज का हक छीन रहा है। नाज़रीन, ये बातें जो आपसे बतानी थी ये है कि इस पर 2 रोज़ कबल जब वज़ीर आला ने कबीना का इजलास फैसलाबाद बुलाया, वज़ीर आला भी तो तेल पे तेल फेंके जा रहे हैं ताकि आग बढ़ के, पता नहीं मेरे इसके पीछे कहानी क्या है कि फैसलाबाद में एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि ये स्कूलों को जो निजी NGOs के हवाले किया जा रहा है, निजी शुबे के हवाले किया जा रहा है, इसमें हकीकत क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। इसका मतलब है कि दाल में काला तो मौजूद है। जो असातिज़ा रो रहे हैं, असातिज़ा एक आम आदमी के बच्चे की तलीम को जारी और सादी रखने की जंग लड़ रहे हैं और सड़कों पर लाठी चार्ज भी खा रहे हैं, जेलों में भी जा रहे हैं, हवालातों में भी जा रहे हैं और डंडे भी खा रहे हैं और धिक्के भी खा रहे हैं। आज मैंने ये मेरा प्रोड्यूसर साहब अगर दिखाएं तो ये एक वीडियो जो हमें यूनियन वालों ने भेजी है, वो देखें, बूढ़े बूढ़े असातिज़ा हैं जिनके ज़िंदगी तमाम की तमाम उन्होंने तालीम को दी और दीवे से दिया जलाते हुए, रोशन करते हुए सर्फ कर दी। वो बूढ़े से टोपी भी पुलिस वालों ने उतार ली उसके सर पर, उसको ज़बरदस्ती जो है प्रोविज़न वैन जो है, हवालातियों की वैन जो है उसमें उन्हें डाला जाए जैसे किसी सियासत और दहशतगर्द को डाल रहे हैं। तो नाज़रीन, जिस कौमें जो हैं वो असातिज़ा बनाते हैं, क्योंकि मुस्तकबिल जो है मुल्क का वो बच्चे हैं, और इस वक्त 1.25 करोड़ के करीब बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम है। प्राइवेट माफिया जो है, इंडिया हमारे सामने है उसकी मिसाल कि इंडिया वालों ने क्या किया था। आजकल एक बड़ी वीडियो सोशल मीडिया पे इंडिया में वायरल हो गई है कि पहले उन्होंने कहा जी कि इतने बच्चे होंगे तो वो इतने प्राइवेट वो पढ़ाएंगे तो इतने पैसे देंगे, इतना गवर्नमेंट देगी, और उसके बाद सरकारी सेक्टर का बेड़ा गर्क कर दिया, बंद कर दिया। और फिर एक वक्त आया कि जब हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि हम अब प्राइवेट स्कूल में फ़ीस नहीं दे सकते, और फिर वो उन्होंने भी निकाल दिए बच्चे, और फिर बेड़ा गर्क हुआ और फिर सरकारी सेक्टर सामने आया। तो ये एक साजिश है मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी निज़ाम तालीम के हवाले से
महंगाई कहाँ से कहाँ जा रही है, लोगों के पास किताबें लेने के लिए पैसे नहीं है, असातिज़ा जो हैं वो गरीब बच्चों की जंग लड़ रहे हैं कि उनके तलीमी अदारे बच जाएँ, निजी शुबे के हवाले ना जाएँ। तो अगर हुकूमत की नीयत ठीक है और वो निजी शुबे के हवाले स्कूल नहीं कर रही और असातिज़ा सड़कों पे है, तो हुकूमत को चाहिए कि वो सामने आए और बताए कि हम नहीं निजी की शुबे के हवाले कर रहे और हम एज इट इज़ स्कूल चलेंगे। थोड़ी बहुत ही तब्दीलियाँ ज़रूर हो रही हैं। मुझे राना लियाकत ये भी बता रहे थे कि मुराद राज हमारे वज़ीर तालीम थे पंजाब के, उन्होंने भी मॉडल तलीमी इदारे मॉडल स्कूल का निज़ाम मुतारफ़ कराया और अरबों रुपया कौम का गर्क कर दिया और कोई स्कूल मॉडल ना बना। इसके बाद अब ये कह रहे हैं कि ये मौजूदा निगरान वज़ीर आला जो हैं, इन्होंने भी ऐलान किया है कि ये 20 हर डिस्ट्रिक्ट में मॉडल स्कूल बनाएंगे और फिर अरबों रुपया उजड़ेगा और फिर अल्लाह हाफ़िज़, यही होना है। तो भाई अगर वज़ीर आला साहब आपकी नीयत में फतूर नहीं है और आप तलीम दोस्त हैं, सरकारी स्कूल दोस्त हैं, गरीब बच्चे के हामी हैं कि वो मुफ्त तलीम हासिल करे, तो आप आएँ कौम के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि कोई स्कूल प्राइवेट नहीं होगा, कोई जो है वो मुस्लिम हैंड को स्कूल 1000 स्कूल हवाले नहीं किया जाएगा। ये प्रोपेगेंडा है ताकि लोगों को सुकून आए और लोग अपने, क्योंकि इस वक्त लाहौर जैसे शहर में तमाम स्कूल बंद हैं, असातिज़ा जो हैं कुछ जेल में हैं, कुछ सड़कों पर हैं और बच्चों का मुस्तकबिल जो वो तरीक हो रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है कि ये बच्चों का जो स्कूल है बंद है। इस वक्त सरकारी स्कूल लाहौर में 1100 के करीब स्कूल हैं सरकारी जो बंद पड़े हैं और बच्चों का जो फर्स्ट जो टर्म है उसके जो पेपर हैं वो मुलतवी 2 दफ़ा हो चुके हैं और वालिदैन परेशान हैं। वज़ीर आला साहब आप नहीं खुदा का खौफ कर सकते तो चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ही एक्शन ले लें या हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस एक्शन ले लें। तो जनाब वाला पंजाब का जो पहिया जाम है सरकारी स्कूलों का, इसको रवा दवा करें ताकि गरीब लोगों के बच्चे जो है वो तलीम हासिल कर सकें और उनका साल ज़ाया ना हो। क्योंकि मैं दावे से कहता हूँ कि इतनी ज़्यादा फीसें प्राइवेट सेक्टर ने तबाही मचाई कि आम आदमी जो है उसमें से 60 से 70% लोगों ने अपने बच्चे प्राइवेट स्कूलों से हटाकर गवर्नमेंट के स्कूलों में दाखिल कराए और अब गवर्नमेंट के स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं, तो फिर आम जो बंदा है उसका बच्चा किधर जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से मैं अपील करता हूँ कि पंजाब में पहिया जाम हो गया तलीम का और डेड लॉक है। इस वक्त आप मैदान में आए, सुबह मोटिव लें। ये होते हैं कि इसे सुबह मोटिव होने के लिए, क्योंकि इससे कौम के बच्चों का मुस्तकबिल वाबस्ता है, सुबह मोटिव लें और वज़ीर आला को भी तलब करें और असातिज़ा की तंजीमों को भी बुलाएं। जो बंदे गिरफ़्तार हैं, नज़र बंद हैं, असातिज़ा को दहशतगर्द तो नहीं है, उनको सामने लाएँ, बाहर लाएँ और मसला हल करें। नाज़रीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। इसके साथ ही